क्या हो अगर रात को आपकी आंख खुले और आपके सामने एक मुर्दा किसी जिंदा इंसान को उठाकर ले जा रहा हो। जब मैंने ये इंसिडेंट सुना तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाया, और आज भी जब मैं इस मंजर को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस दिन एक सेकंड की भी देरी हो गई होती तो वो मुर्दा उसे ले जा चुका होता। रोहन ने ये कहानी शेयर करी है। ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है। रोहन ने बताया कि जब मेरे फ्रेंड की दादाजी की डेथ हुई थी, साल 1998 की बात है, तो उस समय हिमाचल के इस एरिया में माना जाता था कि जिस घर में किसी इंसान की डेथ हुई होती थी, उस घर में डेड बॉडी के साथ सबको रात भर जागना होता था। और उसके पीछे भी एक रीज़न था, और वो यह था कि अगर डेड बॉडी के पास बैठा इंसान सो जाता है तो वो मुर्दा उठ खड़ा होता है, और अगले दिन जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होना होता है, वहाँ पर जाकर जितने भी घर के लोग होते हैं सबकी चिता बनाता है, और वापस घर आकर सबको बारी बारी ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर जला देता है। इस दौरान ये भी हो सकता है कि जब मुर्दा किसी को ले जा रहा होता है तो उसकी आंख खुल जाए और वो उठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और उसके पीछे भी एक रीज़न था जिसको पहाड़ी भाषा में मुर्दे का जाल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पोसेस्ड होना। लेकिन जिंदा इंसान मुर्दे से तभी पोसेस्ड होता है जब मुर्दा उसे उठाकर घर की दहलीज से बाहर ले जाए। और इस अनर्थ को रोकने के लिए नगाड़े वाला रखा जाता था, जो कि रात भर थोड़ी थोड़ी देर बाद नगाड़ा बजाता ताकि घर का कोई भी मेंबर सो ना पाए। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ, क्योंकि डेथ शाम को लेट हुई थी और उस समय मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, जिस वजह से टाइम से किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। उनका घर भी गांव से थोड़ा दूर था, जिस वजह से गांव के गिने चुने लोग ही उनके घर आ पाए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो रात थोड़ी अलग थी। धीरे धीरे घर के सभी लोग सोने लगे, यहाँ तक कि नगाड़े वाला भी सो गया। और उसके बाद वही हुआ जिस बात का डर था। वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ और शमशान जाकर सबकी चिता बनाने लगा। कई बार आपने भी नोटिस करा होगा, अगर किसी जगह पर सोने के लिए मना किया गया है तो वहाँ पर ज़बरदस्ती नींद आती है, और वो भी गहरी वाली नींद। तो उस रात उनके साथ भी कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका था, और वो सारे के सारे गहरी नींद में सो चुके थे। तब वह मुर्दा सबकी चिता बनाकर घर वापस भी आ गया। अब ये वो समय था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर उस रात एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। उस मुर्दे ने घर आते ही सबसे पहले अपने छोटे वाले बेटे को कंधे पर उठाया और घर की दहलीज की तरफ चल दिया। जैसे ही मुर्दे ने एक पाँव घर की दहलीज के बाहर रखा, वैसे ही नगाड़े वाले की आंख खुल गई और उसने एकदम से नगाड़ा बजा दिया, जिससे मुर्दे का एक पैर घर के बाहर और एक घर के अंदर था। वो वहीं गिर गया। अभी तक जो भी कुछ हुआ था उस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अगले दिन ही वे अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को शमशान घाट लेकर गए। तो उन्होंने जो वहाँ पर देखा, उसके बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी फैमिली में 7 मेंबर थे और शमशान घाट में 7 चिताएं बनी थी। यह देखकर लोगों को यकीन हो गया, जिसके बारे में फैमिली मेंबर्स बात कर रहे थे वो एकदम सच था।